साबू राका यहाँ आएगा। एक कुचले हुए सांप की तरह राका तो हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो मुझे खतरा बने रहेगा, इसलिए कहीं ना कहीं अंतरिक्ष भटकने के लिए छोड़ दिया जाऊं, इसलिए तुम्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। खटाक। बुज़दिल बकरे, तेरी ये हिम्मत! क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। तड़ाक। ओह सचमुच, इतना ज़बरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। क्यों, दिन में तारे नजर आने लगे? ये रहा मेरा जवाब। तड़ाक। मुझे राका का फार्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने जमीन से पत्थर उठाया। चूहे कंकड़ मारता है। तुम दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया। पर चौधरी फिर साबू, कहाँ तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। लाल पगड़ी वाले, अब घिर गए, इस महल के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह धुआं कहाँ गायब हो गया? मैं लाल पगड़ी वाला, मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया हूँ। इससे क्या होगा? कभी ना कभी बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा। बाहर आती दुगनी शोर से मार काट व तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इस आदमी ताकत ज़्यादा होती, इसमें अकर कम होती। राका को महल से बाहर निकलने में 4-5 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम उसे हमेशा कर ठिकाने लगाने हल न उछलेंगे। साबू आओ, हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, राका ने चक्रमचारी सी दवाई बूटी पी रखी, इससे मर नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो मैंने इसे कब क्या जहन्नुम पहुँचा दिया होता। वैद्यराज चक्रमचारी ने सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जो राका के शरीर से अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकता था, पर अफसोस जिंदा नहीं है। तो चाचा जी, इसका मतलब ये हुआ कि राका सारी दुनिया को पाँव से कुचलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। सब्र से काम लो साबू, जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई व्यक्ति हुनर की पैदाइशी सीख कर नहीं आता, उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाचा जी, आप भी कभी कभी मजाक की बातें कर दो। चक्रमाचारी 350 साल के बाद मरे थे, उनका गुरु के जिंदा हुआ हो सकता है। चाचा चौधरी, चक्रमाचार्य के गुरु की उम्र अवश्य आपने चेहरे से ज़्यादा होगी। अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार्य गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढे कहाँ? जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। हम चक्रमाचार्य हवेली चलते हैं, उनके नौकर से हमें कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवैद्य चक्रमाचार्य नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाज़ा खोला। बाबा कहीं और चले जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलती। क्या तुम्हें पता नहीं है आचार्य जी को मरे अरसा हो गया है, हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे, जानते हो गुरु के नाम गुरु। कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे, गुरु वज्रदेव किन्हीं जंगलों में रहते हैं, हिमालय के घने जंगलों में तो नहीं। हाँ हाँ वहीं, बस इतना काफ़ी है, बाकी काम खुद कर लेंगे। अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत पी कर जाइए। नहीं नहीं, एक मिनट कीमती है। राका के भूर-भुरिया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढ कर निकालना है। चाचा जी पगड़ी का ख्याल रखिए, कहीं उड़ ना जाए हिमालय के जंगलों की तरफ जाते हुए। जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। नहीं, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है। जंगल घना होता जा रहा, अगर रास्ता दुश्वार है। साहब चलते आओ, बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। चाचा जी बचो। ओह बाल बाल बचे। जंगली बिल्ली, तुमने चाचा जी पर हमला किया, तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी जा रही है। मैं तुम्हें भींच कर मारने जा रहा हूँ। तभी घने जंगलों की आवाज़ आई, शेर को छोड़ दो। गर साबू, शेर को नीचे छोड़ दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, मेरे घर में घुसपैठिए कहाँ से आए? आप कौन हैं? मुझे इस प्रतीक को संभालना चाहिए। वैद्यराज चक्रमाचार्य मेरे मित्र थे, हमारे गुरु श्री वज्रदेव को ढूंढने हैं। चक्रम के मित्र हो? तब तो ठीक जगह पर आप पहुँचे, मैं उनका गुरु हूँ। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति गोद में आकर बस रो, लेकिन मैं नामाकूल चक्कर खा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी आचार्य 350 साल से ज़्यादा जिए। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। छोटी उम्र? बाबा आपकी उम्र कितने साल की है? पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ? शहर की फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। इंसान को बाहर से खाया जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला की जा रही। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? तुम पहले शहरवासी जिसे मैं हष्टपुष्ट देख रहा हूँ। बाबा साहब जुपिटर का निवासी है, वह पृथ्वी पर आया था और यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चक्रमाचार्य ने एक दवाई का आविष्कार किया था, इसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई खूंखार डाकू राका के यहाँ लग गई। उसे पीकर वह दरिंद्र ने संसार में तराई तराई मचा रखी है। उस दवाई का असर ख़त्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था, वह फिर आपके पास होगा।
हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो उस दवाई को सिर्फ ख़त्म कर सकती है और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों को प्रक्रिया करके दवा प्रवर्तित करने में कई वर्षों का समय चाहिए। तब तक राका पूरे विश्व को ख़त्म कर चुका होगा। हमें इसे तुरंत रोकना है। इससे तो चक्रमाचार्य देसी दवाई का आविष्कार न करते तो अच्छा होता। साबु सब्र से काम लो, अभी हमने लड़ाई हारी नहीं है। बाबा राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और चोट लगने पर दर्द भी होता है। मर जाए कि सारी प्रतिक्रिया होती, सिर्फ मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते उसे अनंत काल के लिए खुरसुरा तो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर देगा। ये फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो वह तब तक पेट में रहेगा, वह आदमी सोचा रहेगा। चाचा जी ने फल ले लिया और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा जी, इस फल को आप परख तो लो। अगर तुम बाकी की उम्र सपने देखना चाहते हो तो इसे खाकर देख लो। चाचा चौधरी ने जंगली फल जेब में डाल दिया। साबु में फालतू बात में वक्त बर्बाद करने के बजाय वापस चलना चाहिए। ये फल राका को अनंत काल तक सुला देगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो फिर से उठ खड़ा होगा। नहीं, ये फल राका के पेट में जाते राका सो जाएगा। सोते हुए और मरे हुए आदमी सिर्फ सांस का ही फर्क होता है, लेकिन सोने के बाद हमारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया। चाचा चौधरी ने जंगली फल सेब से निकाला और साबु की तरफ उछाला। जरा इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबु ने जंगली फल को हाथ से लेकर दबाना चाहा। ये तो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। बस अब तुम सचेतन इसे तोड़ नहीं सकते तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करेगा। हिमालय के पार वन संपत्ति में ब्रजदेव ने हीरा हमें दिया है। जब तक ये राका के पेट में रहेगा, सोया रहेगा, तब तक राका सोया रहेगा। संसार सुख चैन से रहेगा। मेरी समझ में आ गया, ये फल संभालिए। अब क्या करें? आगे रास्ता खत्म है, नीचे गहरी नदी बह रही, कूद जाओ। जय बजरंगबली। छपाक। चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा निर्मल, थोड़ी देर नहा लो। नहीं, अगर उधर राका भूल भुलैया महर से निकल आया तो वह कई लोगों के खून से नहला देगा। उधर चाचा चौधरी ने ठीक कहा था, आदमी जितना ज़्यादा लंबा होता है उसकी अकड़ उतनी कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया फंसा है। यह भी तो संभव है राका कभी बाहर आने का रास्ता न खोज सके। यदि ऐसा हुआ तो मेरा ये महर दरगाह की तरफ पूजा जाएगा। बाहर जाने के लिए सिर्फ एक मात्र दरवाज़ा है, इसे भी मैं बंद किए देता हूँ। राका, ओ धुआं मेरी आंखों में भर गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। आंखें धुएं से बंद। फिर भी राका गुस्से में अंधाधुंध दरवाज़ा चलाता जा रहा था। 2 दिन तक गुस्से में तोड़ फोड़ करता रहा। ओ दीवार दिखने की पर मजबूत पत्थर ही बनी है, वैसे मैं तोड़ पाऊंगा न तलवार। और घूमते घूमते आखिर तलवार का हाथ एक दरवाजे पर जा पड़ा। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, लगता है ये कोई दरवाज़ा है। कहाँ है वह चूहा जो मुझे इस महल को गुमराह करके यहाँ आया था? चाचा चौधरी साहब कहाँ है? कई दिन तक भूखा प्यासा उसे मारना भटकता रहा, मुझे नहीं पता वे कहाँ है। झूठ खटाक। जब तक मैं उन्हें खत्म ना कर दूँ चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया वालों, ये तलवार तब तक तुम्हारे सिर काटती रही तो तुम चाचा चौधरी साहब को मेरे हवाले नहीं कर देते। राका का आतंक एक बार फिर फैलने लगा। मुझे छोड़ दो। जब तक चाचा चौधरी का पता नहीं बता तब तक ये कत्लेआम होता रहेगा। फूल गिराए जाने लगे, रेल पटरियों से उतरने लगी। राका जिधर से गुजरता राह से बस्ती चली गई। चाचा चौधरी की तलाश में सीमा पार कर पाकिस्तान भटक गया। या खुदा, भागो। उसने पाकिस्तानी मार काट का सिलसिला जारी किया। चाचा चौधरी राव, पाकिस्तान आर्मी का चीफ आर्नस्टाक, ये हिंदुस्तान की हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़ नुमा इंसान यहाँ मार काट और बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया है। उसे बमों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरपोर्ट का एक स्क्वाड्रन राका को मारने के निकल पड़ा। कौए कटर 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 कटाम। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ? इतने खतरनाक बमों के बावजूद ये जिंदा है। शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठे। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। धड़ाम। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हरके के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। इन कौओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बड़ा आदमी अभी भी जिंदा। फिर से अटैक करो। खटा कट ठुम। चाचा चौधरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो ये बात है, यहाँ ताकत की नहीं डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। इस जनरल ने तरकीब अच्छी बताई है। तुमको जिस आदमी की तलाश की, बीवी को पकड़ो, बीवी को छुड़ाने भागा आएगा। जनरल, तुम इनाम के हकदार हो। हमारे सिपाही तुम्हें वापस भारत छोड़ आएंगे। राका को वापस सरहद के पास पहुंचा दिया।
मुसीबत टली नहीं तो पता नहीं इस शैतान ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान करना था। बस अब आगे चार चौधरी को ढूंढना मुश्किल नहीं। चार चौधरी घर पर मैं पहचानता हूँ, यही है वह। ये औरत राका तुम्हें लेने आया है। ये देखो, इसने शहर के कई मजनू खोपड़ी पीरी कर दी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर गिरने जा रही है। राका, तुमने चाची के साथ गुस्ताखी की। हम ठीक समय पर पहुँच गए। धड़ाक। बुज़दिल जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें कत्ल करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का खाता पूरा हो गया है। जब साबुत गुस्सा आता तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मुझे डर है कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर से ही ना मर जाओ और मैं तुम्हें मारने के रुत से वंचित रह जाऊं। राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को मारना सीखे हो। और राका, हिटलर और जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होगे। बस मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं। मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने जा रही है। धड़ाम। जो गरजते हैं बरसते नहीं। धड़ाम। ओह, तुम्हारी ताकत घमंड मुझे तोड़ना होगा। छटाक। ओह, खटाक। साबु फार्मूला नंबर 0009। ठीक है, छोड़ दो। साबु की पकड़ आज तक कोई नहीं छोड़ सका। ले तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। ओह। साका की तलवार गिरने पर साबु ने इसे अपनी जगड़ में ले लिया और पूरी ताकत से अपना दबाव डाला। राका करा उठा। आह, यही मौका है वज्रदेव के दिए चिर निद्रा फल का इस्तेमाल करने का। चार चौधरी निशाना बांधकर जो निद्रा फल फेंका तो सीधा राका के मुंह में गया। ओ, मेरे पेट में क्या गया रसगुल्ला। रार पगड़ी वाले बहुत चालाक है। मेरे अंदर जो भी चीज़ गया उसे जरूर कोई कारस्तानी है। अब इसका माना जरूरी है। खटाक। अगर वज्रदेव की निद्रा का फल असर न हुआ तो कहाँ तक भागोगे। इस बार तुम मौत से बच नहीं सकते। घिर गए। बस अब एक ही हाथ और काम तमाम। तभी आह, नींद, प्यारी नींद। तू कहाँ थी? बरसों से नहीं सोया। सोया हो रहा कभी कम मुसीबत नहीं। इसके खर्राटों का शोर तौबा तौबा है, लेकिन इसकी सैया नरम समुद्र तर होगा। साबु इसे फेंका। खर। साबु राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया। इसके खर्राटों से मेरे कान बजने लगे हैं। और साबु ने चिर निद्रा में नींद राका को समुद्र में छाड़ दिया। छपाक। सोया हुआ राका गहरे समुद्र में दूर दूर तक तैरता गया। एक दिन तक एक विशाल व्हेल मछली आई। उसने मुंह खोला और राका को निकल कर व्हेल दूर दराज समुद्र की ओर चल दी। चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निकल गया तो क्या नहीं मर जाएगा? साबु, ऐसा होता तो अच्छा होता, मगर भाग की विडम्बना है। राका मर नहीं सकता। उस बड़े जंतु के पेट में राका चिर निद्रा सोया रहेगा। अब तुम चाय पियो। साबु घड़े में चाय पीता है। हमारे